जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र का आज एक पहला वीडियो है। दोस्तों आज से आपका क्लास 12 की सारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और हमेशा आपको शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेगी। आप लोग हमेशा एकदम अच्छे ढंग से लग जाइए और क्लास 12 की तैयारी करना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अभी हम लोग फिजिक्स की सीरीज लेकर के चलेंगे। जैसे ही फिजिक्स का चैप्टर 1 2 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 2 आएगा, उसके बाद बायोलॉजी और मैथ जो भी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी 1% आपको कोई दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब एक चीज को ध्यान से बात को समझने का प्रयास करिए। जो चैप्टर है आपका, ठीक है, यदि आज का ये पहला वीडियो है, ठीक है, तो पहले वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। उसके बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 करके ऐसे हर हेडिंग में चैप्टर को लेकर के आऊंगा ताकि आपका हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई दिक्कत आपको होने वाला ना हो। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर के 1 शॉट भी आएंगे। पहले भी आप अभी देखो आप लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपका शुरुआत अभी सब एक ही में 4 घंटा एक ही 1 शॉट देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मैं कोई 50-60 मिनट का वीडियो लेके आऊं कल भैया इसी 1 शॉट क्लियर, तो उसमें आपको बड़ी समस्या होगी। ठीक है, तो 1 शॉट भी आएगा, लेकिन अभी आप लोग शुरुआती दौर में सीरीज बाय सीरीज पढ़ते चलिए, एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते चलिए। उसके बाद जैसे ही हम लोग का चैप्टर समाप्त होगा फिर 1 शॉट करके तो आएगा। जब वो 1 शॉट कब दिया जाता है, जब आपका सारा बेसिक चीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जब सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाए, बस एग्जाम नजदीक आ तब 1 शॉट पढ़ेंगे, तो फिर सारी चीज रिवीजन करने के लिए 1 शॉट जरूरी होता है। लेकिन नोट्स बनाने के लिए और हर चीज को अच्छे तरीके से एग्जाम में बैठने के लिए, हर चीज को मैनेज करने के लिए भैया आपको तो टॉपिक वाइज हर चीज पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र। यदि दोस्तों आप लोग वीडियो पर नया है तो चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ध्यान दें हमारे चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश क्षेत्र। तो सबसे पहले आज हम ये समझते हैं कि ये वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, फिर हम क्षेत्र को बाकी और जो सब कुछ डिस्कस यहाँ पे करते चलेंगे। पहले ध्यान समझते हैं कि ये वैद्युत आवेश क्या है। ध्यान से पूरी कहानी को समझिए, आपको पूरा डीप से समझाऊं कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, देखो बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों किसका, आवेश। आवेश का मतलब होता है चार्ज। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, चार्ज का। देखो ये आवेश के बारे में सबसे पहले किसने बताया, आज से 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज से 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे बताओ, एक यूनानी दार्शनिक ये थे थेल्स। कौन थे, थेल्स थे। ठीक है, तो ये एक प्रकार के वैद्य थे। कोई मतलब जैसे ये थेल्स क्या थे, एक प्रकार के वैद्य थे। ठीक है ना, मतलब कोई साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, समझो ध्यान से। तो क्या कहेंगे, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक कौन थे बताओ, थेल्स थे। ठीक है, और जिससे माना जाता है कि एक प्रकार के वैद्य थे, मतलब एक महारानी थी एलिजाबेथ, उनको समय पर दवा दारू दिया करते थे। कौन, थेल्स। ठीक है, तो एक बार इनके दिमाग में क्या काम है, इन्होंने लिया अंबर। क्या लिया, अंबर। एक चीज होता है अंबर, ध्यान समझिएगा। तो ये है अंबर, तो अंबर को लिया और इन्होंने ऊन को लिया। किसको लिया, ऊन को ले लिया। ठीक है, तो और एक चीज इन्होंने क्या लिया, ऊन लिया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने अंबर को उस ऊन से क्या किया, रगड़ना शुरू किया। रगड़ना शुरू किया और रगड़ते रगड़ते क्या हुआ, उन्होंने जैसे अंबर को किस पर रगड़ा, ऊन पर रगड़ा। अंबर लिया, ऊन लिया, दोनों देखिए आपस में रगड़ दिए। और रगड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने इस चीज को रखा तो उसके अगल बगल जो छोटे छोटे कण थे जाकर चिपक गए। ठीक है, तो इसे जैसे हमने इसको इससे रगड़ दिया और रगड़ने के बाद क्या होगा, घर्षण जिसमें आवेश पैदा हो गया। अभी किसी को उसके बारे में पता नहीं है, इन्होंने देखो कर रहा है क्या, कैसे कैसे उन्होंने बताया। तो जैसे उन्होंने इसको रगड़ना शुरू किया तो रगड़ने के बाद देखा, जैसे मान लीजिए ये चीजें रगड़ दी तो इसके अगल बगल जो छोटी छोटी वस्तुएं आगे इसी सब चिपक गई, सब चिपक गई। यानी हल्के हल्के जो छोटे जो कागज के टुकड़े थे वो भी आगे सूर्य से चिपक गए। जैसे आप लोग बचपन में किए होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, कौन जोन लड़का तेल लगाए, यहाँ तेल लगाए हो, तेल लगा के उसके बाले में से देखिए पेन डाल के खच 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 एकदम रगड़ दे। रगड़ने के बाद छोटी छोटी कागज फाड़ के चिपका ज्यादा दिखाएगा, देखो कागज उड़ रहा है। ठीक है, तो अगर जो अपने बाल में तेल लगाया है या फिर ऐसा ही हो तो ऐसे डाल के रगड़ दीजिएगा और रगड़ने में छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लीजिएगा और उस पर ऐसे ऐसे करे आगे यहाँ पे कलम में कुल चिपक जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ये घर्षण से क्या आवेश पैदा हुआ, सारी बातें समझाएंगे, ध्यान समझो। इन्होंने क्या काम किया भैया, अंबर लिया, ऊन लिया, रगड़ दिया, तो क्या इन्होंने देखा हल्की हल्की जो कण थे आके उससे चिपकना शुरू हो गए। अब इनके दिमाग में ये सारी बातें बताई, लेकिन इनकी बतिया को माने ही नहीं। ठीक है, तो 2000 साल बाद, कितने साल बाद भैया, 2000 साल तक इनकी बातों को किसी ने माना नहीं। 2000 वर्ष तक इनकी बातों को किसी ने माना नहीं। तब तक आ गए एक डॉक्टर, एक वैज्ञानिक है डॉक्टर गिलबर्ट। कौन आ गए भैया, डॉक्टर गिलबर्ट आ गए। अब उन्होंने उनकी इस चीज को पढ़ा, हाँ ये जो बता रहा है सही बता रहा है। अब डॉक्टर गिलबर्ट ने इनकी बातों पे रिसर्च किया, इन्होंने क्या बताया। ठीक है, तो ये बात हुई 1600 ईस्वी। किसी ईस्वी की बात हो रही है, 1600 ईस्वी में। तो 1600 ईस्वी में जो डॉक्टर गिलबर्ट आए तो उन्होंने चीजों को बताया, कहा कि बस केवल अंबर और ऊन के रगड़ने से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया भैया, एक कांच की छड़ ली। क्या ली भैया, एक कांच की छड़ ले ली।
ठीक है, और एक रेशम का टुकड़ा ले लिया, मान लो ये रेशम का टुकड़ा है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या काम किया, कांच की छड़ को इस रेशम के टुकड़े पर रगड़ा, तो भी इन्होंने देखा कि हल्की हल्के जो रेशम टुकड़े जो जो उसके जो छोटे छोटे जो रोवे टाइप के होते हैं, वो सब आकर इस कांच में जाकर चिपकने लगा। तो इन्होंने कहा भी इसमें भी आवेश का गुण आ रहा है, जैसे ही हमने कांच को उससे रगड़ा रेशम से, तो इसमें आवेश का गुण आ गया, यानी हल्की हल्की वस्तु चिपकने लगी। तब उन्होंने डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि केवल अंबर और उनके रगड़ने से नहीं होता, कांच की छड़ हो गई, आबनूस की छड़ हो गई, और मान लीजिए रेशम का टुकड़ा हो गया, तो ये सारी चीजों से भी क्या होता है, मतलब की चीजें क्या होती है, चिपकना सुगनी आवेश में पदार्थ उसमें हो जाता है। तब इन्होंने क्या बताया, उनकी बात थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। क्या कहेंगे, जब दो पदार्थों को आपस में लड़ते हैं, आप थोड़ी सी बातें लिखेंगे आवेश के बारे में। क्या लिखेंगे, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, क्या लिखेंगे, आपस में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो यह छोटे छोटे वस्तुओं को या छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, आकर्षित करने लगते हैं। इसे आवेशमय या वैद्युतमय कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी उन्होंने क्या बताया, जैसे कि जब क्या कर, दो छोटे छोटे टुकड़ों को जब आपस में लेकर, मतलब जब दो पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में लेकर रगड़ा, ऐसे लेकर रगड़ना शुरू करते हैं, और रगड़ने से क्या होता है, उसमें हल्के हल्के मतलब एक ऐसा गुण आ जाएगा ना कि जो उसके अगल बगल जो हल्के हल्के टुकड़े होंगे वो आगे से जाके चिपक जाएंगे, आकर्षित कर लेंगे, तो वो पदार्थ कैसा बन जाएगा, आवेशमय पदार्थ बन जाएगा या फिर वैद्युतमय कहिए। ठीक है, बात दोनों एक ही, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। मतलब कहानी आप लोगों ने क्या समझा भैया, आज से 2500 वर्ष पहले एक यूनानी दार्शनिक कौन थे, थेल्स थे। तो ये थेल्स क्या थे, वैद्य थे, क्या थे, वैद्य थे। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इन्होंने क्या काम किया, अंबर लिया, और इस किसके वैद्य थे भैया, थेल्स थे भैया, एलिजाबेथ एक महारानी थी। ठीक है, उनके समय समय में दवा दारू भैया जो भी होता है दवा दारू दिया करते थे ताकि महारानी ठीक ठाक रहे। देखो, तो इन्होंने क्या काम किया, अंबर को लिया और ऊन को लिया, जैसे रगड़ दिया, और रगड़ने से क्या पैदा हो गया बताओ, रगड़ने से क्या पैदा हो गया, उसमें आवेश से गुण आ गया। लेकिन 2000 तक इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया, 2000 साल तक इनकी बात को कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद चीजें क्या हुई कि 1600 ईस्वी में कौन आ गए, डॉक्टर गिलबर्ट आ गए, और उन्होंने कहा बस केवल अंबर और उनके रगड़ने से ऐसा नहीं होता है, बहुत से बिल्ली खाल किसी ने रगड़ दिया, ठीक है, और किसी ने क्या काम किया, रेशम का टुकड़ा ले कांच के शीशा में से रगड़ दिया, उसमें भी आ गया, तो आपने उसकी छड़ ले तो उसमें भी आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजों ने एग्जांपल दिया, और फिर उन्होंने भाई प्रायोगिक तरीके से सिद्ध किया। इन्होंने बताया डॉक्टर गिलबर्ट ने ऐसा चीजें होती है, तो उन्होंने क्या बताया, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसी गुण को से और पदार्थ कैसा कहलाएगा, आवेशमय कहलाएगा या वैद्युतमय कहलाता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब चीज ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे मान लो हमने लिया भैया कांच की छड़, क्या ले ली, यहाँ पे कांच की छड़ ले ली, और यहां हमने ले लिया भैया रेशम का टुकड़ा। क्या हो गया बताओ, रेशम का टुकड़ा। किसका टुकड़ा हो गया, रेशम का टुकड़ा। ठीक है, और ये बताओ किसकी छड़ भैया, कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हमने क्या किया, इस कांच की छड़ को इस रेशम के टुकड़े में देके इसे रगड़ना शुरू किया, और रगड़ने से क्या हुआ, जो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन थे वो निकल के कहां आ गए बताओ फटाक से, वो सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए इस रेशम के टुकड़े पे। यानी जैसे देखो ये कांच की छड़ है, भाई किसको देकर रगड़ दिए, और रगड़ने से क्या हुआ, इस जो कांच की छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था, रगड़ने से क्या हुआ, जो घर्षण पैदा हुआ उससे इलेक्ट्रॉन कूद के कहां भागे, सूर्य रेशम के टुकड़े बैठ गए, हमारा इलाका हो गया, हम इसमें चिपक गया। ठीक है, अब दूसरा को लाके पे अटैक करिए, बैकुल बैठ गया। यानी बताओ हमारे पास पैसा है, ठीक है, हमारे पास क्या मतलब पैसा है। अब कोई हमसे कहा भैया हमको 50 रुपए दे दो, तो हमने क्या काम किया, उसको दे दिया 50 रुपए, लिख जाओ। ठीक है, जब बताओ हमारे पास क्या 50 रुपए रहा होगा, नहीं हमारे पास 100 रुपए रहा होगा, तो हमने 50 रुपए उसको दे दिया। हमारे पास 50 रुपए है। लेकिन बताओ अच्छा, जिसने पैसा दिया उसको आप दानी कहेंगे, क्या कहेंगे, दानी कहेंगे। जो पैसा देगा उसे दानी ना कहेंगे। समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने किसी को 100 रुपए दे दिया, तो आप एक प्रकार दानी ही कहलाएंगे, क्योंकि आपने 100 रुपए दिया। ठीक है, अब अगर मांग लेंगे दानी नहीं कहलाएंगे, फिर बात बराबर हो जाएगा, दे रहेंगे मांगे तो दानी कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे इलेक्ट्रॉन को इसने इसको दिया, तो भाई ये धनी है, क्या है ये धनी है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे धनावेश। क्या कहेंगे, धनावेश। ठीक है, जो भैया पैसा वैसा देगा उसको हम कहेंगे भैया रुपया वाला है, धनी है, धनी है। ठीक है, और जो से जुड़ा पैसा हचा लेगा उसको हम लोग कहेंगे ऋणी है, बेचारा बहुत कर्जे में है। ठीक है, इसको बोलेंगे ऋणावेश। क्या कहेंगे, ऋणावेश।
इतनी बातें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? बताओ ध्यान से, जो तत्व तो इलेक्ट्रॉन देगा उसे हम लोग कहेंगे धन आवेश, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन राइट के खचाखच को ले लेगा उसको हम कहेंगे ऋण आवेश। अब बताओ ध्यान से, जब हमने इस कांच को छड़ लिया और धई के उस पर रगड़ना शुरू किया तो रगड़ने से क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन खचाखच को कहेंगे भैया हमारा इलाका पूरा इलाका हमारा खचाखच हमारा हो गया, ठीक है। अब जाके दूसरा बिल्कुल बैठ गया। अब बताओ जब इससे बैठेंगे तो इलेक्ट्रॉन दिया कौन, कांच की छड़, जो पैसा देगा उससे कहेंगे धनी, धनी से होगा धन आवेश, क्या होगा धन आवेश। अब जवान से दूसरा लिया है कपड़ा का, हाँ कुल हमको दे दो, कुल ले लेंगे हम, कुल ले लेंगे, जैसे ही उसने ले लिया अब भैया जब ले लिया इसको बोलेंगे ऋण आवेश। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, किसी को इसमें दिक्कत है? तो भैया आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो आवेश के प्रकार को भी समझ लेते हैं, अब ध्यान से बातें क्लियर हो जाती है आवेश के प्रकार के बारे में, ठीक है। अब ध्यान समझो, इसके बाद प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये जो प्रकार होता है वो दो प्रकार का, सबसे पहला आवेश होता है अभी हमारा धन आवेश, क्या होता है धन आवेश होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है ऋण आवेश, क्या होता है ऋणावेश होता है। अब देखो सुबह धनावेश करता क्या, ध्यान से अभी आपको बताया ना, जो खटाखट देगा उसे हम कहेंगे धन, जो खटाखट लेगा उसे कहेंगे ऋणावेश, ठीक है। अब देखो ये धनावेश का काम भैया पैसा किसी को देना, ध्यान त्याग देता है, भैया लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो इसके पास क्या आएगी बताओ ध्यान से, तो ये धनी कल आएगा धनावेश। तो वही परिभाषा इसमें धनावेश में क्या लिखेंगे, ऐसे तत्व, क्या लिखेंगे, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, फिर बोलेंगे मतलब कि जब ऐसा कोई पदार्थ जो भी क्या करेगा जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी आएगी। बताओ ध्यान से, मान लीजिए अच्छा आपके पास 100 रुपया था, ठीक है, आपने क्या काम किया भैया, 50 रुपए किसी को दे दिया, तो आपके पास 50 रुपए कमी हुई कि नहीं, कमी हुई, यानी आपने किसी को 50 रुपए दान दिया, भैया ले जाओ 50 रुपए, आपके पास मान लीजिए 1000 रुपए है, आपने 500 किसी को दे दिया, तो आपके पास 500 रुपए कमी हुई ना। बोलेंगे ऐसे था जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, धनावेश। कोई दिक्कत नहीं है आपसे, कोई जैसे देखो ये सब एग्जाम में कभी आते नहीं है, ये सारी चीजें आपको समझने वाली चीजें हैं। जब आपको से कोई पूछे समझाने वाली सारी चीजें, तो आप क्या बताएंगे, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, धनावेश, ठीक है। अब बताओ जिसको आप पैसा खचा खच देंगे उसके पास तो मुझे पैसा आता जाएगा, तो कहेगा हाँ कुल गोलियां कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी, ऐसे इसके पास 50 रुपए खुद का था, आपसे 500 रुपए उधार ले लिया, अब उसके पास पैसा अधिक हो गया, 550 रुपए हो गया, और आपके पास भी 1000 रुपए तो 500 हुआ, यानी जिसको आप पैसा देंगे तो उसके पास पैसा होगा ज्यादा, भले वो कर्जा लिया है, क्या है तो उसके पास ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, क्या होगी, अधिकता होगी, ठीक है। तो बोलेंगे ऐसे, मतलब कि जब मतलब आवेश आपसे कोई पूछे भैया धनावेश ऋणावेश का सिंपल सवाल बात बोलिए, क्या बोलेगा भैया, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनावेश, अगर इलेक्ट्रॉन हचाक से बढ़ गया उस पर अधिकता हो गई तो ऋणावेश। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। अब देखो आप आवेश की परिभाषा क्या बता सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं आवेश की परिभाषा, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जिस मान लीजिए हमने बाल लिया भैया इसे धई के एकदम स्टाइल में एकदम खूब बाकायदा रगड़ दिए, अब कागज छोटे छोटे टुकड़ा लिया है और बाले में लगा था तेल, धई का रगड़ दिए, अब कागज को जैसे इस पे लहरियाना शुरू किए तो खचा से सूरज कुछ पर गरीब जादू दिखा देगा, ठीक है। तो ये रीजन क्या होता है कि घर्षण से पैदा हुआ, रगड़ाव से क्या पैदा हो गया, आवेश पैदा हो गया। तो आपको शॉर्ट वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कैसे ये होता है, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। अब ध्यान से बात को समझिएगा, तो क्या कहेंगे, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो यह छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसी चीज को हम लोग आवेशमय पदार्थ या फिर विद्युतमय पदार्थ कहते हैं, या इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। इतनी बातें क्लियर होगी ना। अब एक चीज ध्यान से बात को समझिएगा, ये आवेश की दूसरी परिभाषा क्या बोलेंगे, बोलेंगे ऐसे चालक, क्या बोलेंगे इसकी परिभाषा दूसरी क्या बोलेंगे, ऐसा चालक, ऐसा चालक जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है उसे आवेश कहते हैं। इतनी बात के लिए बता क्या कहेंगे, ऐसे चालक जिसपे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन कमी हो, भैया ऐसे हम लोग चीज हम लोग क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। यहां तक किसी को समस्या है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ अच्छा आवेश की परिभाषा बोल देंगे, यानी ऐसे चालक जिसपे इलेक्ट्रॉन कमी है या अधिकता भी है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवेश। या फिर दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ देंगे तो रगड़ने से क्या होगा, उसके अंदर हल्की हल्की वस्तु को आकर्षित करने गुण आ जाएगा, और जब गुण आ जाएगा तो भैया उसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसे हम लोग वैद्युत में भी कहते हैं या आवेश में भी कहते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। चलो अब फटाफट इसके आगे समझ लेते हैं, पूरी कहानी समझ ली, कैसे कैसे आवेश हुआ, कैसे कैसे आवेश के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर अब किसी के दिमाग में खुरापात आएगा, वो कहेगा अगर हम एक काम करते, दो आवेश हैं, एक को ससुरा धन आवेश तो एक को ससुरा ऋण आवेश है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हाई प्लस वाला लेते हैं
और हाई दूसरा का एक प्लस लेते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस के धके सटा दे तो क्या होगा बताओ। जब अगर दो समान आवेश होंगे, अगर इसको हम धके सटाएंगे भैया तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब हमने काम किया तो दोनों से भाग गए, यानी कैसा आवेश होगा, अगर इसे दोनों सेम सेम आवेश एक पास ले जाएंगे तो कभी चिपकेंगे नहीं, हल्का से क्या दूर भाग जाएंगे। ठीक है, जब दूर भागेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रति सट गया तो आकर्षण, हट गया तो प्रतिकर्षण। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, अब किसी दिमाग में खुरापा आता है, हम ऐसा काम करते हैं, एक को प्लस लेते हैं और एक को माइनस लेते हैं। अगर ससुरा अलग अलग रहेगा, अगर दोनों अलग अलग चार्ज है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दोनों अलग अलग रहेगा तो कौन सा गुण आएगा बताओ, आकर्षण। क्या बोलेंगे, आकर्षण। बाबू यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना, बताओ। एक को प्लस है, एक को माइनस है, चिपक गया तो आकर्षण, हट गया तो प्रतिकर्षण। बताओ हटेगा कब, जब दो समान समान होंगे तब, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो। अगर दोनों पे सेम आवेश रहेंगे, सेम चार्ज रहेंगे तो वो चीजें क्या होंगी, हट जाएंगे, क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर दोनों पे मतलब अगर दोनों पे डिफरेंट यानी दोनों अलग अलग अगर आप चार्ज होंगे तब सीधे क्या होंगे, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। समझो ध्यान से, अगर हम लोग माइनस माइनस लेंगे तब बताओ प्रतिकर्षण क्या होगा, बताओ क्या होगा, तब भी यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण होगा। यहाँ तक तो समस्या नहीं है। अगर हमने एक काम किया, एक बार माइनस लिया और एक बार प्लस लिया, ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आप क्या बताएंगे, आकर्षण का मतलब चिपक जाना, प्रति मतलब हट जाना, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना। अब ध्यान समझिए, आप भी बहुत बार आकर्षित हो जाते होंगे, तो हर चीज को ध्यान समझिएगा। अगर आप किसी के पास जाएं, चिपक जाएंगे तो बोलेंगे आकर्षण, दूर हट जाएंगे तो प्रतिकर्षण। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। अब ध्यान से बात को समझिए, इसमें देखेंगे क्या, समान आवेश। अब नोट्स में अपने क्या लिखेगा, ऐसे पहले फिगर बना लीजिएगा। देखिए दोनों में से कोई एक प्लस प्लस लेना है, प्लस माइनस, कुल 50 ले लिया, ऐसा कुछ मत करेगा। ठीक है, नोट्स बनाना है, हाई प्लस प्लस को पकड़ लो और एक को प्लस माइनस लो, नीचे वाले देना प्रतिकर्षण आवेश, फिर नीचे नोट पॉइंट लिख देना कि जब दो समान आवेश होते हैं तो यह आकर्षण का, जब दो समान आवेश होंगे तो जब दो समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और जब दो विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी जब दो अलग अलग आवेश को आपस में लेके मिलाते हैं तो उसमें कौन सा गुण आएगा भैया, आकर्षण का गुण आएगा। लेकिन अगर दो सेम आवेश यानी दोनों समान आवेश को एक साथ लेके आते हैं तो उसमें भैया कौन सा गुण आएगा, प्रतिकर्षण का गुण आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। बताओ कब आकर्षण होगा, अगर जब दोनों अलग अलग होंगे तभी आकर्षण होगा, सेम सेम होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। चलिए अब आगे बात समझ लेते हैं। यहाँ पे सारी बातें जो आपको बताया सारी चीजें मैं लिख, ताकि हम नोट्स में इस तरीके से नोट कर लें। क्या लिखेंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश को आकर्षित करेंगे। दोनों फिगर देखिए छाप लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब एक ध्यान से बात को समझिएगा। आपसे अभी यहाँ पे कुछ चीजें क्या इंपॉर्टेंट है। अब कहेगा इसको किस दर्शाते हैं, बताओ इसका प्रतीक क्या है। तो प्रतीक आप लोग क्या बताना है भैया, प्रतीक तो आपको स्मॉल क्यू लिखिए या तो फिर कैपिटल क्यू लिखिए, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। इसको स्मॉल क्यू से भी और कैपिटल क्यू से भी दर्शाते हैं। अब एक चीज ध्यान समझिएगा, प्रतीक की तो बात कर ली। अब कहेगा भैया बताओ इसका मात्रकवा क्या होता है, तो मात्रक पूछेगा। अब बताओ मात्रक में आप क्या बोलेंगे, भैया आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया कोई कहेगा भैया कूलाम के अलावा बताओ, ठीक है। तो कूलाम के अलावा देखो कभी कभी एग्जाम में क्या आता है, या तो ये आएगा, ठीक है। अब अच्छा हम लोग जानते हैं पूरा आई बराबर क्या होता है भैया, क्यू अपान टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आई बराबर क्यू अपान टी होगा। इसके नीचे में देखिए एक लगाते हैं और क्यू करने में कितना हो जाएगा, क्यू, और आई बराबर टी में करेंगे आई इंटू में टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक को क्या निकल के आ रहा है, एम्पियर सेकेंड। क्या निकल के आ रहा है, एम्पियर सेकेंड। देखो लिखते सेकंड है लेकिन पढ़ते सेकंड नहीं, बतिया में खोपड़ी में डाल दीजिएगा, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं। देखो प्रतीक क्या हो गया भैया, कूलाम क्यू से या कैपिटल क्यू से मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया, या तो फिर आप कहिए एम्पियर प्रति, एम्पियर सेकंड प्रति, नहीं सॉरी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छी यहाँ तक बातें समझ। अब इसकी वीमा पूछ लेगा आपसे, तो इसकी भैया वीमा क्या होती है, तो वीमा क्या बताना है सब ध्यान से। वीमा इसकी होती है एटी। क्या होती है, एटी। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं है। अब पूछेगा राशि कौन सी, राशि भैया कौन सी राशि है, अदिश राशि। कौन सी, कोई दिशा फिक्स होती नहीं है, ठीक है। तो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक आपसे एग्जाम में क्या कभी कभी पूछ लेता है, आपसे कहेगा इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलो अब देखो क्या काम कर रहा है, कभी कभी आपसे एग्जाम पूछेगा तो ये मूल आवेश क्या होता है, क्या पूछेगा, मूल आवेश। अब देखो यदि किसी वस्तु पर जितना कम से कम आवेश होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूल आवेश। यदि कोई चालक है क्या बोलेंगे, मूल आवेश। ध्यान से, तो मूल आवेश क्या होता है समझ लो, ठीक है। तो ये कैसा आवेश होता है, यह मतलब कि एक ऐसा आवेश है जो किसी चालक पर क्या होगा, सबसे कम से कम, यानी किसी चालक पर सबसे कम से कम समय के लिए जो आवेश होगा उसे हम लोग कहेंगे मूल आवेश। मूल का मतलब ये होता है बहुत छोटा नहीं, बहुत ही कम। और आवेश जब बहुत ही कम आवेश होगा उसे बोलेंगे मूल आवेश। अब ध्यान से बात को समझो, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि यदि किसी चालक पर, यदि किसी चालक पर
जितना कम से कम आवेश होता है, जितना कम से कम आवेश होता है, ठीक है, उसे मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यदि किसी चालक पर जितना कम से कम आवेश होगा उसे हम लोग कहेंगे मूल आवेश। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अब देखो इसे दर्शाते कैसे हैं, इसे हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। किस दर्शाएंगे बताओ भैया, इसको स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको दिखाते स्मॉल से। अब इसका मान कितना होगा, यानी एक प्लस माइनस कर दीजिएगा, 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होगा, केवल कितने सेकंड की बात, मतलब किसी वस्तु पे सबसे कम आवेश कितना होता है, आप क्या बताएंगे, 1.4 × 10 की पावर -19 कूलाम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आराम से, कोई समस्या होने वाला नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में आज केवल इतना ही। कल से दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम क्या होता है, उसके बारे में आपको ढंग से समझाया जाएगा। तो आप कूलाम का नियम दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना ना भूलें। कल आपको मिलेंगे 6 बजे शाम को, ताकि आपको हर चीज तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से चलते रहे और 1% का कभी भी कोई दिक्कत आपको होने वाला ना हो। ठीक है, यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। आप लोग बेहतरीन तरीके से मन लगा एकदम अच्छे से जुट के पढ़ाई करते रहे। ठीक है, और उस वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।